पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपने नेताओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है और फिर उन्हें हाशिए पर धकेल देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरके सिंह का बयान बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि बिहार बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नेताओं के अलग अलग गुट बन चुके हैं, कोई दिल्ली के नेताओं के साथ है तो कोई बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गाड़ी का इंजन जब पुराना हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। यह बयान सीधा नीतीश कुमार की ओर इशारा करता है, जो हाल ही में फिर से एनडीए में लौट आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हों या एमपी हों या विधायक हों, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे संगठन चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान? आज आपका भी बैठक का अंतिम दिन, 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप देखिए ना 20 में। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का असली चरित्र यही है कि वो पहले अपने नेताओं से काम करवाती है और बाद में उन्हें किनारे कर देती है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि बीजेपी की नीति और नीयत को जनता के सामने लाना जरूरी है। आरके सिंह के बयान और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया के बाद बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। अब देखना ही होगा कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और इस मामले को कितना आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, बिहार का सियासी पारा और भी ज़्यादा हाई होगा। वहीं तेजस्वी यादव को एक बैठे बैठाए मौका मिल गया है, जब बीजेपी के नेता आरके सिंह ने और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। अब उनके इस बयान के नाते से बिहार का सियासी पारा तो हाई होगा ही, लेकिन इसी के साथ विपक्ष को भी निशाना साधने का एक अच्छा खासा मौका मिल गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पहले भी इस तरीके की बातें कही थी, लेकिन अब खुद जब उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासी पारा तो हाई होगा ही और सवाल जवाब भी अब होंगे। तो वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयान से बीजेपी के सियासी छवि पर भी असर पड़ेगा। तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया तो दी ही जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अब डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी का क्या कदम आगे होगा और गुटबाजी को लेकर के बीजेपी क्या और कदम उठा सकती है, इस पर भी सभी की नज़रें बनी हुई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।